देख रहे हैं ग्वालियर दर्पण। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उन लाखों युवाओं की जो सरकारी नौकरी पाने का सपना लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार व्यवस्था की खामियों का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। सालों की तैयारी के बाद जब कोई भर्ती निकलती है तब फॉर्म भरने के दौरान सर्वर की समस्या, तकनीकी खामियां और सीमित समय के कारण कई अभ्यर्थी आवेदन तक नहीं कर पाते। इसके बाद परीक्षा से महज कुछ दिन पहले उन्हें पता चलता है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में बनाया गया है। चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग के युवाओं की परेशानी तो और भी बड़ी है। पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद यहाँ से सारे सेंटर केंद्र हटा दिए गए। अब हजारों अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए महज 400 किलोमीटर से लेकर 800-900 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। सोचिए, गरीब किसान का बेटा, मजदूर की बेटी या छोटे परिवार का कोई युवा जो अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए मेहनत कर रहा है, उसे सिर्फ परीक्षा देने के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कई बार रिजर्वेशन मिल जाता है, कई बार नहीं। कुछ परिवार अपनी बेटियों को इतनी दूर अकेले भेजने में असमर्थ होते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब आवेदन के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा शहर की पसंद पूछी जाती है तो फिर उन्हें उन्हीं शहरों में परीक्षा केंद्र क्यों नहीं दिए जाते। भीषण गर्मी में युवा ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करके परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। सुबह से धूप में इंतजार करते हैं, दोपहर में एंट्री मिलती है और घंटों तक परीक्षा कक्ष में बिठाया जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए उस दर्द की जब शाम को बताया जाए कि सर्वर की समस्या के कारण परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। क्या गलती थी उन युवाओं की? क्या किसी ने सोचा कि किसी ने मजदूरी करके किराया जुटाया होगा, किसी ने दोस्तों से उधार लिया होगा, किसी के माता पिता ने अपनी जरूरतें छोड़कर पैसे दिए होंगे ताकि उनका बेटा या बेटी परीक्षा दे सके। एसी कमरों में बैठकर लिए गए फैसलों का असर उन लाखों युवाओं पर पड़ता है जो तेज धूप, लंबी यात्राओं और आर्थिक कठिनाइयों के बीच अपने सपनों को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं के बाद और बेवकूफ बना दे रहे हैं कि अभी लोग आईडी आएगी, कुछ नहीं हुआ सर। ये लोग सब वो लोग हैं जो मेहनत करते रात दिन और अपना अपना घर छोड़ के माँ के पास 500 रुपए होते ना सेविंग के, वो लेके आते हैं। हम लोग कल से खाना नहीं खाए। अगर जिस हिसाब से हमारा ₹2000 किराया खर्च करके आए हैं। हम लोग 500 रुपए हम लोग कल से खाना नहीं खाए। अगर जिस हिसाब से हमारा है तो एडमिट कार्ड जारी कर रहे, उतनी हमारी है तो आने जाने के पैसे जारी करना हो गया था। बेटियां पढ़ ली आगे। अब अपना देखिए सरकार, जब एक एग्जाम अच्छे से नहीं करवा पा रहे तो क्या करेंगे? सारे कभी लीक होते हैं, लीक हो रहा है, कभी मिनिस्ट्री का तो कोई भी काम वो वैसा नहीं होता पेंडिंग में। हम लोगों के लिए बस स्टूडेंट को ही हर चीज झेलना है, स्टूडेंट को हर चीज समझने के लिए कुछ नहीं समझ सकते। स्टूडेंट की चुनाव टाइम पर होगा, बस एग्जाम टाइम पर नहीं होगा। वोट के लिए सब कुछ सिस्टम सही रहेगा। कोई चुनाव कैंसिल हुआ है? नहीं, कोई चुनाव कैंसिल नहीं होता। केस रहेगा तो वो एक दिन में सॉल्व होगा, लेकिन हमारा 13% की कमाई से थोड़ी ना देते हैं। 1 रुपए का हमको कैंसिल करेंगे। पहले बताते कैंसिल हो गई, बस चुक गई, अब कैसे जाएंगे? कहाँ से उतने दूर से आते हैं? कल के निकले हैं, कल के 200 किलोमीटर से आ रहा सर। 7 साल से एक नहीं हुआ, उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया। कोई अधिकारी सामने नहीं आता कि 7 साल आपके भी पैसे दो। कोई सामने आके जिम्मेदारी है। हम स्टूडेंट भी परेशान, स्टूडेंट के साथ आने वाले लोग भी परेशान। सेंटर नहीं देते, हमें साथ मिला के फेंक देते हैं। जाओ तुम अपने पैसे से जाओ, जहाँ जाना कहाँ छिंदवाड़ा में हम यहाँ है। एक के साथ एक बड़े इंसान फॉर्म भी फिलअप नहीं कर देंगे, आगे होने वाला। या नीट का हुआ, इनको शर्म आई नहीं आई, का हुआ इनको शर्म आई नहीं आई। अभी फॉरेस्ट का भी अच्छे से नहीं करवा पा रहे, क्या करेंगे? एक स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं हो पा रहा तो वो कहाँ क्या करेंगे? बेटियां पढ़े ऐसी सरकार तो होता है। लाल लक्ष्मी देने बेटी पढ़ाने कुछ नहीं होगा। चिपका रहे हो इतने कितना नहीं सुन के आते हैं हम लोग और फिर ये लेके जाए हम, ये जवाब दे हम घर में। क्या बोलेंगे? पेपर कैंसिल हो गया।
है, उनको उनको हमारी आवाज नहीं सुनना है, वो तो उनसे पूछने गए हैं। एसी में बैठ के आएंगे, उनको क्या एसी में बैठ के निकल जाएंगे। सारे पेपर 15 लाख में बिक जाते हैं, कोई 20 लाख में बिक जाते हैं। हो जाएगा हमारी कोई शर्म ही नहीं है ना। शर्म ही नहीं है ना। एक दो हो, एक साल की बात हो, अलग हर साल इनका यही है। मेरी तो एज ही निकल जाएगी, मैं तो डिपार्टमेंट की लाइन खराब करके बैठ गई, क्या बोले। मेरे तो 32-33 साल चल रहा है। नमस्कार, आप देख